नमस्कार, के टीवी में आपको दिखाने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर काकोरी में हुआ भव्य मेले का आयोजन। काकोरी शीतला देवी मंदिर प्रांगण में गीता मानस सम्मेलन का 60वां वार्षिक महोत्सव हुआ संपन्न। इस अवसर पर श्री रामदयाल दोसर वैश्य स्मारक ट्रस्ट द्वारा एक कवि सम्मेलन का किया गया था आयोजन। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ मंदिर प्रबंधक रमाकांत गुप्ता दादू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कवि सम्मेलन में आए कवियों ने अपनी कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए देखते हैं कवि सम्मेलन के रंग चेहरे के संग। तुम्हारे चांद हैं चेहरे, इन्हें आकाश दे दो। तुम्हारे चांद हैं चेहरे, इन्हें आकाश दे दो। छलावे की मोहब्बत से मुझे अवकाश दे दो। कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही वन में हमारी, कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही वन में हमारी। अवध की मंथरा हो तो मुझे बनवा। ये बेटा वही सा अपना माल्या पिता था। सुंदर तालियां बजा करके आप सब अभिनंदन करें और हमें आइए शारदे माँ आप अपने पाँव में ये है कि एक बार दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं और अटल नारायण भाई को माइक पर बुलाएं। आप लोग अष्टम प्रणाम मातृभूमि के पुजारी हैं कि माथ पर चारु चंद्र भस्म यंग नील कंठ कंठ में भुजंगधार योग में विलीन है और काल के कपाल पर गाल करके त्रिशूल मोह माया त्याग कर तीन चार माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई और उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी, त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान फैसले फरार हो गए। बेच के मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके वरिष्ठ नेता जी आए हैं। आदरणीय बिल्कुल सही समझ पर आए हैं। अगर सम्मान पूर्वक बुला लेते तब भी हम क्या कर लेते, तब तो आने जो किसी की नहीं सुनती आज कविता सुन रही थी। योगी जी से उनका आशीर्वाद मांगता हूँ कि या कई कविता दुई जने पढ़े, या कई कविता दुई जने पढ़े, बात बात बढ़ गई राय। एक बोला कविता शारदा भवानी है, कविता कवि क्या समर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज का। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी से कितना शरीफ। उन्होंने कहा ये क्या जवाब हुआ। मैंने कहा तुमने पहला सवाल किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, तो मेरा जवाब सुनो। अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो क्या मुझे मंच से कविता पढ़ने की फुर्सत मिलती? इसलिए ये बहाने हैं कि प्यार में हम बहुत परेशान हैं। कोई लड़का किसी के प्यार का मारा नहीं होता, कोई लड़का किसी के प्यार का मारा नहीं होता। वो दिल हारा है, दिल हारा हुआ हारा नहीं होता। जिसे चलना नहीं आता बहाने लाख हैं उसके, जिसे चलना नहीं आता बहाने लाख हैं उसके। जहाजों के लिए सागर कोई खारा नहीं होता। क्या बात है, वाह। गजेंद्र जहाँ जहाँ सूल उगे वहाँ फूल खिलाए। सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए, सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। मौत मैं सुनाऊंगा। देश में वो देश काकोरी के किसी चौराहे पर आज से 5 साल 10 साल पहले अगर किसी बेटे ने, किसी सोहदे ने किसी हमारी बहन का दुपट्टा पकड़ा छेड़छाड़ की नीयत से किसी सोहदे ने, तो हम में से कोई खड़ा नहीं हुआ ये सोच के कि कौन सी हमारी माँ के पेट से जन्म लिया, कौन सी हमारी बहन है। होने को जो होता है, काश उस दिन कोई एक शेर खड़ा हो गया होता और उसने उस आतताई का गिरेबान पकड़ के कह दिया होता, भले ही हमारी माँ की कोख से जन्म न लिया हो, लेकिन हमारी धरती माता की कोख। सुनना चाहता हूँ
कि उसी काकोरी एक्शन में हमारे औरैया का एक नाहर, जिसको हमने बाद में भारत वीर की उपाधि दी, भारत वीर मुकुंदलाल गुप्त भी शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना अपने कंधे पर उठाया था। मैं उस औरैया से आया हूं। अरे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, जो बन के हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आँच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री, आवाज कमजोर है, एक बार स्तर मिला देना, बोलो जय जय श्री राम। काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा आड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन घन, जो चारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर बजी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई से तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजे, झन झन छाक झन झन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा धन धन। नीले घोड़े का सवार, तालियां अब रोकना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच इंच कर सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। क्या बात है, वाह। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग, राजस्थान के मेवाड़ के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया, वे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में झाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फलांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। क्या बात है, वाह। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया, फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। अंतिम चार पंक्तियां विदा करना बड़ी तालियों के साथ। जैसे अपना मुंह खोला, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक याचना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद है, मेवाड़ मेरा परतंत्र न। क्या बात है। चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। वीर रस के कवियों पे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। जिंदाबाद। और एक वचन मेरा भी है, अंतिम पंक्ति विदा, और एक वचन मेरा भी है। आप सब ने राणा पे वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी।
अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और अपने श्री रामदयाल दोसर वैश्य स्मारक ट्रस्ट की ओर से मैं उनका स्वागत भी करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्षण है ना हम भूल पाएंगे, ना ये कभी भूल पाएंगे, ना आप सभी भूल पाएंगे। और इन क्षणों को पुनः, उन क्षणों को जो आज ये हमारे सामने दृश्य बनकर के उपस्थित हुए हैं, ऐसा दृश्य फिर ईश्वर ऐसा सहयोग बनाए, ऐसी कृपा करे कि ऐसा दृश्य पुनः अगले वर्ष उपस्थित हो। ऐसी एक मंगल कामना करते हुए, बनखंडेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए, मैं पुनः आप सभी को, आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े स्नेह से सुना, ये आप सबका स्नेह है जो ये आज ये इस सम्मेलन के रूप में हम सभी को दिखाई दिया। और इसके बाद में मेरा जो प्रशासन था, यहाँ का पुलिस प्रशासन, वास्तव में मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी तत्परता से इन 7 दिनों में जो है निर्विघ्न इस कार्यक्रम को आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।